प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्म पे हमने परमाणु, अणु, परमाणु भार और अणुभार की विवेचना की थी। अब हम आपको आज ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार के बारे में बताएंगे। किसी पदार्थ के परमाणु भार के बराबर द्रव्यमान को 1 ग्राम परमाणु कहते हैं। किसी जैसे हाइड्रोजन का 1 ग्राम, हाइड्रोजन के 1 ग्राम परमाणु के बराबर है। 1 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन। इसी प्रकार ऑक्सीजन के 8 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम आठ ग्राम 16 ग्राम। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, परमाणु क्रमांक 8। तो ऑक्सीजन की 16 ग्राम 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन, 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसी भी पदार्थ तत्व के परमाणु भार के बराबर द्रव्यमान को उसका 1 ग्राम परमाणु कहते हैं। अगर हमें ग्राम परमाणुओं की संख्या निकालना है तो ग्राम परमाणुओं की संख्या, ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर तत्व की ग्राम में मात्रा बटे उस तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार। जैसे हम उदाहरण देके बता रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि 10 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के ग्राम परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन के ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी, मात्रा कितनी है 10 ग्राम, परमाणु भार है 1, तो इसके ग्राम परमाणुओं की संख्या हो गई 10। तो अब आपको समझ में आ गया है कि ग्राम परमाणु क्या है। किसी भी तत्व के परमाणु भार के बराबर द्रव्यमान को 1 ग्राम परमाणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1 ग्राम, हाइड्रोजन के 1 ग्राम परमाणु के बराबर है। ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ऑक्सीजन के 1 ग्राम परमाणु के बराबर है। तो हमने आपको ग्राम परमाणु के बारे में बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं अणुभार। अणुभार अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु भारों का योग अणुभार कहलाता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन की 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु।
अगर इसकी अणुभार की हम गणना करें तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और 2 परमाणु प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 2 प्लस 16 बराबर 18 जी, 18 हो गया। तो जल का अणुभार 18 हो गया। इसी तरीके से जैसे कोई यौगिक जैसे H2SO4, तो H2SO4 में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, सल्फर का परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो अब हम इनकी सहायता से H2SO4 के अणुभार की गणना करें। तो आप ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन H2SO4 के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और एक परमाणु का भार है 1, तो 1 गुणे 2 H2SO4 का अणुभार जल का अणुभार। तो आप ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन की एक परमाणु या परमाणु का भार है 1 और परमाणु की संख्या है 2, तो इसमें 2 का गुणा कर दिया, प्लस अगला तत्व आया तो धन लगा दिया। सल्फर का परमाणु भार 32, इसमें सल्फर का एक ही परमाणु है तो 1 का गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस दूसरा तत्व आया तो धन लगा दिया। अब ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16 और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं SO4, तो 4 का गुणा कर दिया। अब आप देखिए ये आया 2 प्लस 32 प्लस 64 बराबर 98। तो H2SO4 का अणुभार 98 आ गया। तो अणुभार समझ में आया। अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु भारों का योग अणुभार होता है। अब हम आपको इसकी आगे बता रहे हैं ग्राम अणुभार। क्या? ग्राम अणुभार। जब अणुभार को हम ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे हम ग्राम अणुभार कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अणुभार 2 है, एक परमाणु एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार 1, तो 2 परमाणु की संख्या है 2, तो 1 गुणे 2 बराबर 2। तो हाइड्रोजन का अणुभार 2 है, लेकिन जब इसे हम ग्राम में व्यक्त करें तो ये हो जाएगा आपका 2 ग्राम। तो हाइड्रोजन का ग्राम अणुभार, हाइड्रोजन का ग्राम अणुभार बराबर 2 ग्राम। तो अब तो समझ में आ गया, किसी भी पदार्थ के अणुभार के बराबर द्रव्यमान को उस पदार्थ का ग्राम अणुभार या 1 ग्राम या 1 ग्राम, इसी को कहते हैं 1 ग्राम। 1 ग्राम आगे हम बताएंगे कि 1 मोल के बराबर होता है, लेकिन इसकी व्याख्या अगले वीडियो में करेंगे। तो आपने ये हमने समझाने की कोशिश की है कि किसी भी पदार्थ के अणुभार के बराबर वजन को हम ग्राम अणुभार या 1 ग्राम अणु कहते हैं। और ग्राम अणुओं की संख्या अगर आपको निकालनी है किसी पदार्थ की, ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या ग्राम अणुओं की संख्या बराबर उस पदार्थ की मात्रा जिसका हमें ग्राम अणुओं की संख्या निकालनी है। पदार्थ की मात्रा
बटे पदार्थ का अनुभार, पदार्थ का अनुभार। जैसे आप देखिए ध्यान से, जैसे हमने कहा जल के 36 ग्राम में जल के कितने ग्राम अणु होंगे, तो जल के ग्राम अणुओं की संख्या के ग्राम अणुओं की संख्या बराबर मात्रा, मात्रा हमने कह दी है 36 ग्राम, 36 ग्राम जल में जल के ग्राम अणुओं की संख्या, और जल का अनुभार अभी भी हमने उसकी पहली इसी में लिखवाया था 18, 18 × 36, तो ये हो गया 2 ग्राम परमाणु। तो 36 ग्राम जल में जल के ग्राम परमाणुओं की संख्या हो गई 2 ग्राम परमाणु, सॉरी परमाणु नहीं, यहाँ अणु है तो 2 ग्राम अणु, तो इनके अणुओं की संख्या होगी आपकी 2 ग्राम अणु। तो ये तो था अनुभार और ग्राम अनुभार, इसकी व्याख्या हमने आपसे की। कल हम पृष्ठता का निर्धारण कैसे करेंगे, आप किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व की पृष्ठता का निर्धारण कैसे करेंगे, फिर इसके बाद पृष्ठता की सहायता से उसके सूत्र का निर्धारण कैसे करेंगे, इसकी